हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 10 पर। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार वो बुक दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि जब विदुर अपने श्रेष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिया जो उपयुक्त था। उनका उपदेश सर्व विधीन है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने जो अपने श्रेष्ठ भ्राता विदुर को बुलाया, किसके लिए बुलाया? कि उनसे इस सलाह लेने के लिए, उनसे उपदेश सुनने के लिए, क्योंकि विदुर जो है इस चीज में जो है श्रेष्ठ है और ये सभी सर्व विदिते और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है, कि सब लोग जानते हैं या कि विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव पटु होते हैं। ये सिर्फ विदुर इसमें सिर्फ पटु ही नहीं थे, लेकिन सब जो है इस बात को मानते थे कि वे जो है उनकी जो राजनीति और उनका जो उपदेश है सबसे उत्तम है। जिस तरह आधुनिक काल, अभी आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी दो चीज है, राजनीतिक और आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। तो चाणक्य पंडित इस अभी आधुनिक इस युग में और उस समय विदुर, तो विदुर नीति भी है। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से ये बताया ये नीति क्या है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे चाणक्य पंडित का भी उदाहरण देते हैं कि बहुत लोग मानते हैं और उनका जो नीति है उसको फॉलो भी करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाणक्य पंडित के जो ये उपदेश है बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उनका
उद्देश्य है वो ये है कि मातृवत पर दारेशु, मातृवत पर दारेशु, कि अपनी विवाहित पत्नी के सिवाय सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखना है। और ये हम भी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ सबको माता जी ये सबको जो है माता के रूप में, जो विद्वान बुद्धिमान वो जानता है कि सभी स्त्रियों को, अपनी पत्नी के सिवाय सभी स्त्रियों को माता के रूप में, तो मातृवत पर दायेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पर द्रव्येषु लोष्टवत् मतलब किसी और का धन या किसी और का प्रॉपर्टी, किसी और की चीज को रास्ते में पड़ा हुआ कचरा के रूप में देखना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, another's property just like garbage on the street, ये दृष्टि से, उसके ऊपर दृष्टि नहीं। ये बुद्धिमान और सम्मान देने वाला व्यक्ति जो है उसका चरित्र ये पहला है कि सभी माताओं, सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखे। दूसरा है किसी की जायदाद, किसी का कोई जो चीज उनको उनका नहीं है उसको कैसे देखते हैं, कचरा रास्ते में। पर द्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरा है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सपन, तो वो सब जो है सबको एक समान देखता है, भेदभाव नहीं करता। तो ये कुछ जो चीजें यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमेशा हमें ऐसी दृष्टि रखनी, जो धर्म को मानने वाला है, जो राइटियसनेस पथ पे है, वो हमेशा ऐसा व्यवहार करता है। और हम देख रहे हैं इस यहाँ पे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र और उनका पुत्र दुर्योधन जो है पांडवों का राज्य उनसे छीन लेना चाहते। उन्होंने बहुत प्रकार से कोशिश की और हार पे हार मान रहे, हार पे हार वो का सामना कर रहे, फिर भी वो नहीं हारे। वो नहीं, इस हट को जो दुर्योधन ने ये हट लेके रखा था, उसके घमंड और ईर्ष्या क्रोध के कारण वो नहीं मानना चाहता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ हमेशा समझ रहा है और वो उस चीज के ऊपर, उस राज्य के ऊपर हक जताना चाहता था जो उसका नहीं था।
तो यहाँ पे अब धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते। ये तो बहुत पहले है, पहले ही है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये सब जो जड़ शुरू हो गई, ये युद्ध क्रीड़ा के कारण, वो सब हम जानते हैं कि इस प्रकार से उनको छल से वे हरा दिए गए। और द्रौपदी के साथ जो घटना हुई, पांडवों ने सब कुछ खो लिया, युधिष्ठिर ने सब कुछ खो लिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और उनको फिर जो है 12 साल के लिए वन में भेजा गया और 1 साल अज्ञातवास में। और वहां पे भी जब वे वन में थे तभी भी दुर्योधन ने बहुत कोशिश की उन लोगों को। उन्होंने सोचा कि अभी वन में जाएंगे और एक अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे, फिर शर्त ये थी कि उनको जाना पड़ेगा वापस 12 साल के लिए, फिर वापस 1 साल अज्ञातवास, फिर वापस अगर पकड़े गए। तो इस प्रकार से वे सब तरह से जो है उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, ताकि वे जो ये नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की। अंत में पांडव जो है सफल हो गए। और जब वे वापस आ गए तब वे गए, वापस जब चले आए तो यही था कि जब वे वापस आएंगे उनको उनका राज्य मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं। फिर भी पांडवों ने अपना जो दूत है वहां भेजा कि उन्होंने उनको भेजा और उन्होंने कहा कि हमने जो आप लोगों ने हमें इस प्रकार से इतने वर्ष जो है वन में बिताने के लिए कहा, वो हमने कंप्लीट किया। अभी हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे राज्य को दे दीजिए, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि ये जो है पारिवारिक जो कलमश है उसमें इतने सारे लोग जो हैं उनको कष्ट होगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। और आप जो है, उन्होंने अपने दूत को भेजा धृतराष्ट्र के पास और उन्होंने जब पढ़ा कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, कि वो आ गए, वो जो भी आप लोग ने कहा था उसको हमने पालन किया, आप हमें अपना राज्य दे दिए। पर नहीं, तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उन्होंने कहा नहीं देंगे, नहीं देंगे। और कर्ण ने कहा नहीं, उनको मत दीजिए और उनको वापस वन में भेज दीजिए। तो अभी वो रिप्लाई तो भेजना है। अभी युधिष्ठिर और पांडवों ने उनको ये निवेदन भेजा, तो उनका रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा धृतराष्ट्र। तो ये बहुत ही, क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज भेजा जैसे कि उन लोग कुछ नहीं, इस युद्ध के लिए वो लोग नहीं तैयार है, लेकिन युधिष्ठिर और उन लोग तैयार, ऐसा उन्होंने मैसेज भेजा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मैसेज संजय द्वारा पांडवों को
भेजने का निर्णय किया और संजय ने उसका जो संदेश था वो लेकर युधिष्ठिर महाराज के पास गए। उस समय बहुत सारे महान जो उनके साथी थे, जैसे भगवान भी थे वहां पे, विराट राज भी थे, द्रुपद भी थे, धृष्टद्युम्न भी थे, सब बैठे। और इसी समय संजय वो जो है जो कंप्लीटली रिडिकुलस जो आंसर उन्होंने दिया। तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर को, उस संदेश कह रहे कि आपका तो हृदय बहुत बड़ा है, आप तो बहुत जेनरस हैं, और बार बार इतनी गलती हमने की है, आपने हमेशा उसको हमें माफ कर दिया। तो आप लोग जो है युद्ध मत कीजिए, आप जाइए और वन में रहिए, शांति से रहिए और हमें इस राज्य को चलाने दीजिए। हम बहुत ही अच्छी तरह से इस राज्य को चलाएंगे और उसका भोग करेंगे, मैं और मेरे पुत्र। तो इस प्रकार से तो जब सबने सुना तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग बहुत दयालु हैं, आप लोग को तो ऐसा करो। तो उनका फायदा, उनकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए उन्होंने, पर संजय को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि संजय जो है ये धृतराष्ट्र का जो ये सब कार्य को पसंद नहीं था। देखते हैं कि उनके उनके सभा में काफी लोग थे जो जानते थे कि ये धृतराष्ट्र जो है वो अच्छी बात नहीं कर रहा है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है कि पांडवों को अपना अधिकार जो है नहीं दे रहे हैं और उनको इतना कष्ट दे। उनको अच्छा नहीं लगा, इनको इनफैक्ट अच्छा नहीं लगा कि मैं कैसे चुना गया, ये अशुभ वाक्य को जाकर वहां पे सुना। लेकिन क्या करे, इसको तो करना ही था। तो फिर पांडवों ने कहा कि फिर तो युद्ध होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो संजय वापस आए और संजय को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो तुरंत उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये जो संदेश पहुंचाने के लिए भेजा, वो संदेश मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके चरित्र का को मैं अच्छा नहीं लगता है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही कटु और अच्छे नहीं हैं, और तुम और तुम्हारे जो पुत्र है वे सब पापी हैं, और आप जो है पापी होते हुए इस पृथ्वी का भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। मैंने आपका मैसेज दिया है, लेकिन मैं रिप्लाई जो है अभी नहीं दूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं शारीरिक रूप से भी थक गया हूँ और मानसिक रूप से भी मैं थक गया हूँ। मुझे जो है आज ये आपका अनुमति दो कि मैं जाके विश्राम करूं, और कल जो है सभा में जो है मैं अपना जो मैसेज जो पांडवों ने दिया, युधिष्ठिर ने दिया, वो पढ़। तो इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र फिर डर गया, थोड़ा चिंतित हो गया, जैसे कि कोई उत्साहित रहता है, क्या 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 परिणाम, क्या रिप्लाई आया।
और रिप्लाई सुनने के लिए एकदम उत्सुक हो, और फिर वो जो रिप्लाई लेके आता है बोला नहीं अभी कल मैं बताऊं, तो क्या होगी परिस्थिति उस व्यक्ति की, क्या होगी उस परिस्थिति की, उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या होगी, उसके बाद काटना मुश्किल हो जाएगा। राइट, उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आए, वो जो सोच जो है उसको खाए जा रहा था कि क्या, क्योंकि वो जानता था, वो डरा जानता था, वो सोच रहा था कि अभी पांडव स्वीकार करेंगे, वो बोलेंगे चलो ठीक है, तो इसीलिए फिर नींद नहीं आई। तो उनको नींद नहीं आई, तो उन्होंने विदुर को बुलाया, क्योंकि विदुर जो है, जैसे कि यहाँ पे तो ये प्रसंग है कि विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता, जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हो गए, तो इस प्रकार से उनको बुलाया गया क्योंकि वो बहुत बेचैन था, उसको नींद नहीं आ रही थी, और वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये मुझे खाया जा रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने अपने भाई को याद किया विदुर की, वो जो है बुद्धिमान है, विद्वान है, वो नीति जानता है, वो मुझे बताएगा क्या करना है। तो विदुर आ गए, विदुर ने पूछा कि भाई क्या बात है, आपने मुझे बुलाया। तो बोला हाँ, बोला मैं बहुत परेशान, बहुत परेशान, मुझे नींद नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा। और संजय ने ऐसा कहा, और उस बात को मेरे मन में इतना कष्ट दे रहा है कि मैं जो सो ही नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है, उसका उपाय क्या, बताइए। तो विदुर ने इस प्रकार से, ये विदुर नीति कि राजा का क्या कर्तव्य है, बहुत सुंदर है, ये महाभारत में आता है। तो बताना शुरू किया कि 5 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको नींद नहीं आती। कैसे 5 प्रकार के, there are 5 kinds of people who are unable to sleep. पहला, जो व्यक्ति पराई स्त्री के प्रति काम वासना रखता है, वो सो नहीं सकता। A man who lusts after another man's wife, वो नींद नहीं। दूसरा है एक चोर, जो किसी की चीजों को चोरी करता है। A thief, he cannot sleep. तीसरा, जिसने अपना सारा धन खो लिया है। One who has lost all his wealth, he cannot sleep. जो चौथा, जो अनसक्सेसफुल है, वो जो है सो नहीं पाता। और पांचवा है कि
एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर एक बलवान व्यक्ति उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, वो नहीं सो सकता। वीक मैन oppressed by a strong man cannot sleep. So one is a man who lusts after another man's wife cannot sleep. A man who is a thief cannot sleep. A man who has lost his wealth cannot sleep. An unsuccessful man cannot sleep. And a weak man oppressed by a strong man cannot sleep. तो ये 5 प्रकार के लोग। तो नाउ विदुर वाज बीइंग लिटिल सार्कास्टिक। उन्होंने कहा कि क्या इन 5 चीजों में से तुम्हें कुछ लागू है? तो विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से कि जब से पांडव जो वापस आ गए और जब तुझे पता लगा कि पांडु का जो पुत्र है वो दुर्योधन से बड़ा है, उनका जन्म पहले हुआ, तब से तुम्हारे मन में ईर्ष्या हुई है और तभी से तुम जो है तुम्हारी नींद जो है उड़ गई। और मैं तुम्हें सलाह देता आ रहा हूं कि आप सत्य के मार्ग पे चलो, पर तुम इतना पाप से ग्रस्त। तो धृतराष्ट्र वैसे तो अंधा था, देख ही नहीं सकता था और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक नहीं देख सकता, लेकिन वो बहरा भी था, डेफ। He was not only blind but he was deaf. अभी इतना यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो अनेक सर्वविधि है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित, सभी के द्वारा अनुमोदित व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति उनके साथ और उनका भाई जो उसका सिर्फ हित चाहता था, उसको इतना प्रेम था धृतराष्ट्र के द्वारा और धृतराष्ट्र को भी था, पर ये पुत्र स्नेह में पुत्र के जो लगाव के कारण वो सिर्फ अंधा ही नहीं था, लेकिन सुन भी नहीं सकता था। इतना घोर समस्या। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि कोई बुद्धिमान है या मूर्ख है। विदुर से उन्होंने पूछा, What are the qualities of a man? What qualities one finds in a man who is wise and one who is foolish? तो इस प्रकार से विदुर ने बताया। I'd like to read it in English because I'm really struggling with Hindi. So it was very very nice. जो कुछ पॉइंट्स है, बहुत सारा उनका जो नीति है, विदुर ने जो धृतराष्ट्र को समझाया जब उनको बुलाया गया, तो ये जो है वे उनके राजमहल में गए। ये पहला था युद्ध के पहले, लेकिन वापस जब विदुर निकल के चले गए और फिर वापस आए वो बाद में है, लेकिन ये जो है पहले युद्ध के। तो विदुर नीति जो है बहुत सुंदर।
A wise king should discriminate the two with the help of one. A wise king should discriminate the two with the help of one. He must control the three with the means of the four. He has to conquer the five, know the six, and abstain from the seven and be happy. The wise king should know to discriminate the two with the help of one. I'll repeat again. He must control the three by the means of the four. He has to conquer the five and know the six and abstain from the seven, and then he can be happy. So this is Vidur Niti. Of course, it's more also. I'll read. So what is it? By one, one must discriminate the two. So what is that one? That one is intelligence, buddhi. Discriminate the two is what? Right and wrong. The three, it says here, he must control the three. So three is friend, stranger, and enemy. And the four, how? It says here, K. He must control the three by the means of four. Teen is, who are the three? Friend, stranger, or enemy. Mitra, अनजान व्यक्ति और दुश्मन. उसको कैसे कंट्रोल करना है? इन चार चीज क्या है? गिफ्ट, कंसीलिएशन, डिसयूनियन एंड सिवियरिटी. तो इसके साथ कैसा सलूक? अगर नहीं, पहले उसको भेंट, अगर उससे नहीं चला तो फिर क्या करना है? कंसीलिएशन और डिसयूनियन, एंड दिस इज severity. So he has to conquer the five and know the six. Conquer the five and know the six. So five मतलब पांच इंद्रिया, five senses. He must conquer the five senses. And know the six. Know the six मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से शांति उत्पन्न हो, या treaty. The 6 rules of treaty. How to make a treaty. And he must abstain from 7. वो 7 क्या है? Women, dice, hunting, harshness of speech, drinking, severity of punishment, and waste of wealth. ये 7 चीज जो है वो राजा को नहीं करनी चाहिए. तो इसका अर्थ ये है कि one should be able to discriminate between right and wrong. And use it for the interests of the people. So, can control the friend, stranger, and enemy with the 4, that is gift, conciliation, disunion, and
punishment. 5 senses must be controlled, and a king must be familiar with treaty, etc., which is essential. The 6 kinds of political terms, politics. And the 7 should be avoided. Which are the 7 which are to be avoided? Women, dice, hunting, drinking, harshness of speech, severity of punishment, and waste of one wealth. Poison kills but one man. Poison kills but one man, or weapons kills one man. But wicked counsel destroys the complete kingdom with its entire subjects. And we see कि यहाँ देखते हैं कि उनके पास जो ये कुटिल दुष्ट एडवाइजर्स शकुनी और कर्ण, ये दोनों जो है इतने दुष्ट थे, और उनके साथ दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है मिले हुए थे, और उनका ही आदेश के उनका जो वो जो कह रहे थे वो मान के, पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट. The highest good is righteousness. The one supreme peace is forgiveness. Supreme contentment is knowledge. Supreme happiness is benevolent. A king can easily become great by doing 2 things: refraining from harsh speech and disregarding those who are wicked. ये 2 चीज. अभी धृतराष्ट्र वो राजा के रूप में था, वो देख रहा था कि दुर्योधन आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको कंट्रोल वो चाहता भी था लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर सकता. वो जान नहीं रहा था कि क्या किया जाए उनसे. और अगर वो सत्य के मार्ग पे चलना चाहता था और वो अगर इस नीति को जानता था तो वो कर सकता था जो उसको बताया कि ये तीनों को, ये 3-4 को पकड़ के बंदी बना दो, उनको बंद कर दो अंदर, सीधा फिनिश, बात ही खत्म. दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, ये जो है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तुम राजा हो, तुम देख सकते हो, पर वो देखने के लिए तैयार नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं. उसको बता रही है, अगर यू वांट टू सॉल्व, बोल रहे आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माय सन, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माय सन. लेकिन यह किंग, राजा, उसको पकड़ के, उन लोगों को पकड़ के अंदर बंदी बना के बंद कर दिया, फिर बात खत्म, और अपना जो करना, क्योंकि वो हर बार वे जो है बीच में आ रहे. अभी जब ये संजय ने भी कहा कि उनको चाहिए, तो बात बीच में बोल दिया कर्ण, नहीं उनको नहीं देना चाहिए, उनको वापस भेज दो मन में. अब भगवान भी गए तभी नहीं सुन रहे, पर इसीलिए ये जो है अंधापन, क्योंकि नीति को नहीं जानता. ऐसे राजा के हाथ में राज्य हो तो यही. Three crimes are considered to be terrible. Theft of another's property. और भगवत गीता में भी भगवान ये बताते, किसी की जमीन को हड़प लेना जो अपना नहीं है, ये सबसे घोर अपराध है. Theft of another property. Outrage of another man's wife. जैसे कि द्रौपदी के साथ उन्होंने जो किया वो बहुत ही
घोर पाप और मित्रता को ठुकराना, ये सब से ये क्या है? ये 3 प्रकार के क्राइम्स, बहुत ही घोर। 3 प्रकार के चीज जो आत्मा को नष्ट करती है, वो है काम, क्रोध और लोभ। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड डिस्ट्रॉयज द सोल। तीन चीजें बहुत जरूरी है एक राजा करना, कि जो उनके साथ चल रहा है उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। A follower, one who seeks protection, it is essential that a king gives protection. अगर कोई आपने दर पे आता है, अपने घर पे आता है, तो उसको रक्षा करनी जरूरी है। जिसकी रक्षा, जो रक्षा चाहता है, उसका राजा का कर्तव्य है कि उसको रक्षा दे। A king, although powerful, should not confer with these 4 types of men. 1. Men of small sense, men that procrastinate, men who are indolent, men who flatter. ये 4 चीज जो है राजा को, कितना भी महान राजा जो है, 4 प्रकार के लोगों से दूर है। नीचे विचार वाले लोगों के साथ। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब जो कार्य कभी करना है वो बोले हाँ करेंगे, बाद में करेंगे। जो बिना कारण आपको का प्रशंसा करता रहता है, फ्लैटर। तो ये सब जो है बहुत सारा है जो विदुर नीति के रूप में महाभारत में पाते हैं। और 5 चीजें पूजनीय है। माता, पिता, अग्नि, द प्रिसेप्टर और आत्मा। एक राजा को अच्छा राजा बनने के लिए 6 दोषों से मुक्त होना चाहिए। अगर वो महान राजा बनना है तो ये 6 दोष। एक, निद्रा से मुक्त होना चाहिए। स्लीप, ड्राउजीनेस, फियर, एंगर, इंडोलेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। 6 चीजें, 6 things that should never be forsaken. Truth, charity, benevolence, forgiveness, patience, diligence should never be given up. भगवान भी कहते हैं भगवत गीता। So a king should renounce these 7 faults. वो 7 faults बताए गए। और 8 चीजें जो है, 8 things glorify a king: wisdom, high birth, self-restraint, learning, prowess, moderation in speech, gifts given in discrimination and gratitude. ये 8 चीज जो है एक महान राजा के गुण है। यस, थैंक यू फॉर दैट। तो बहुत सारे
तो जो कोई भी ये सब चीज जानते हैं वो बुद्धिमान, वाइज, वो इज अ वाइज पर्सन। और 10 प्रकार के लोग जो है मूर्ख है, उनको नहीं पता, जो नो हैव नो 10 who do not know what virtue is. 10 kinds. One who is intoxicated, one who is inattentive, who is raving, angry, fatigued, starving, dejected, covetous, frightened and lustful. ये 10 प्रकार के लोग जो है वर्च्यू को नहीं समझते, they do not know what virtue is. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतना ये युद्ध तो हुआ भी नहीं है, और यहाँ पे धृतराष्ट्र बुला भी रहे हैं सुनने के लिए, मुझे सुनना है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन अंदर ही नहीं जा रहा, यहाँ से जा रहा है वहां से निकल रहा है, ऐसा ही होता है। जो अटेंटिव नहीं है उनके लिए ऐसा, इसीलिए ये वर्च्यू, व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वर्च्यू, बिकॉज़ यू आर नॉट अटेंटिव। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सुनना ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी खास करके आध्यात्म जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम सब जो है सुनाई नहीं देते, हमारे कान बंद हैं। तो टेंशन रहने लग चुका, क्योंकि अगर ज्ञान को अभी बार बार सूत गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि ध्यान पूर्वक सुनो, बोलने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य, सुनते नहीं। यहाँ पे इतना सारा बात बताया गया, सुने, पर अर्जुन ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना, और अंत में कहा, क्योंकि उन्होंने सुना, करिष्य वचनम तव। अगर वे भी नहीं सुनते तो युद्ध बैठ जाते वापस, वही हुआ। इतना सब विदुर को बुलाया गया धृतराष्ट्र ने, उन्होंने अपना पूरा विदुर नीति बताया, लेकिन परिणाम वही का वही, वहां का वहां। तो फिजिकली हम प्रेजेंट है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा, यहां से आर का। इतना कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग ओके नहीं सुनो तो बैकअप है, राइट, बैकअप है तो भी नहीं सुनो, फिर बैकअप की बैकअप है कि ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, सब क्वेश्चन भी पहले से बताए जाते हैं, कैसे करना है वो भी बताया जाता है, इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, उसमें भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा। यही हमारा दुर्भाग्य। अब हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर वो जो स्वभाव है, क्योंकि बाकी के ग्रुप में वो उसको क्लिक भी नहीं करते, फोटो उस वीडियो को क्लिक भी नहीं करते, निंग 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 सब मैसेजेस स्क्रॉल करके गया, 1000 मैसेज आते हैं, अनेक नहीं, तो वो स्वभाव हो गया। तो वही स्वभाव जब ग्रुप में मैसेज डाला जाता है तो वही, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के चीज में हमें बार बार अप एंड डाउन स्क्रॉल करके कि क्या बताया जा रहा है,
इसको कहते हैं सुनना। इतना भी चलो ये तो बहुत पीछे चलेगा, वापस उसको डालो, रिपीट करो और उसको करो। तो इसको कहते हैं डिलिजेंट, डिटर्मिन, धैर्य, उत्साहान, निश्चयात, धैर्यात, ये सब है। और इतना गुड काउंसिल, इतना गुड सपोर्ट, इतना गुड हेल्प मिलने कर भी हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये दुर्भाग्य। तो इसीलिए हमें इसको रिकग्नाइज कर कि किसी न किसी प्रकार से एटलीस्ट जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में, उस चीज में ध्यान देना है। और क्या बताया जा रहा है अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, जैसे कि कल बताया किसी ने कि समझ में नहीं आया था, मुझे बहुत सारे फोन आए, लोगों ने पूछा नहीं समझ में आ रहा है, फोन करो पूछो। लेकिन अगर कान बंद, आंख बंद, नाक बंद, तो क्या करें? ये नहीं करना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं हम सब, और क्या होगा अंत में, जैसे धृतराष्ट्र ने सुना नहीं, विनाश। विनाश, जो विनाश की चीज है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको क्लिक करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो हमें विनाश से मुक्त करा किया जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं। तो ये है धृतराष्ट्र एटीट्यूड। धृतराष्ट्र का एटीट्यूड यही था कि उसके पास इतना अच्छा सब काउंसिल था। भीष्म पितामह स्वयं उनको कहा कि दे दो इनको, जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है, दे दो उनको। कान बंद, आंख बंद। भगवान ने भी दृश्य दिखाया अपना विराट में। और दुर्योधन इतना चालाक था, वो सोचा कि अभी ऐसा करेंगे कि ये कांटा जो है वो कौन है, श्री कृष्ण, उसको ही बांध देंगे, उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना ये पांडव कुछ भी नहीं कर सकते। ये पांडव जो है वो अपनी शक्ति को खो बैठेंगे, अगर कृष्ण नहीं है उनके साथ तो उसको ही पकड़ लो, फिनिश अबाउट पांडव। यही, पर वे जानते नहीं, अज्ञानता। उन्होंने सोचा, विदुर ने बताया कि अरे, इनफैक्ट संजय ने बताया, संजय जब वापस आया उन्होंने बताया कि जब मैं गया था वहां पे कौन था, धृष्टद्युम्न था, द्रुपद था, कृष्ण थे, और क्या नाम है उसका, who was supposed to kill Virat. No, Virat, yeah, but who was supposed to kill Bhima? What was his Bhishma? What was his name? शिखंडी माता जी। शिखंडी, यस, शिखंडी भी था। वो सब वहां पे, और तुम ये सुन नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप दे दो, कि आप सोच रहे कि भीष्मा द्रोणाचार्य के बल पे आप इस युद्ध को जीतेंगे? उनका तो ऑलरेडी लिखा हुआ है रेखा कि वे जो है धृष्टद्युम्न द्वारा कौन मारने वाला है? द्रोणाचार्य। ऑलरेडी निश्चित है, वही थे वहां पे, और उनके पार्टी में ये दो जन हैं। फिर भी भीष्म को मारने के लिए वहां पे शिखंडी और कर्ण तो वैसे भी श्रापित है, जो अर्जुन के द्वारा। तो आप दे दो, तैयारी।
ही विनाश का कारण। तो इसीलिए यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र को ऐसा गुड काउंसिल कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। हम भी ऐसे गुड काउंसिल नहीं। तो यहाँ पे शिशुपाल को सुना धृतराष्ट्र कितना अंधा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।